जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मसल्ह अफ़वाज है, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की आर्मी है, उनके आसम मुनीर साहब के दरमियान जो अख्तिलाफ़ात हैं, जो तनाज़ा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जब हम अख्तिलाफ़ात या अख्तिलाफ़ और तनाज़े की बात करते हैं तो फिर उसमें पार्टीज़ भी चाहिए जो अख्तिलाफ़ करती हैं। हाँ, यहाँ पे दो बड़ी पार्टीज़ हैं। एक इंस्टीट्यूशन है मुल्क का, जिसको हम पाकिस्तान मिलिट्री कहते हैं। दूसरा एक सियासी पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। और इनकी पार्टी को और इमरान खान साहब को बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले साल अपने ओहदे से बर्खास्त किया था। बर्खास्त इस सेंस में किया, इन्हें पता था तहरीक अदम एतमाद लानी है, इन्हें पता था कि एक साइफ़र आया है, इन्हें ये भी पता था कि इन्होंने रजीम को चेंज करना है। इसीलिए इस अदारे ने इमरान खान के सामने 3 ऑप्शन पेश किए। उनमें से एक ऑप्शन जब उसने अडॉप्ट भी कर लिया, असम्बलियों को बर्खास्त किया, तो उसके बाद भी जब उसने असम्बली डिज़ॉल्व की तो उसको ये ऑप्शन भी अवेल करने नहीं दिया गया और उसको इंतखाबात की तरफ नहीं लेके गए मुल्क को, कौम को, बल्कि असम्बलियाँ अदालत के थ्रू रीइंस्टेट करवा के पाकिस्तान की कौम पे, मुल्क के अंदर एक ऐसे शख्स को मसल्लत कर दिया गया कि और ऐन उसी दिन मसल्लत किया गया जिस दिन इस मुलज़म के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो गोया एक करप्ट शख्स को एक ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसी दिन पाकिस्तान की कौम पे, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर मसल्लत किया गया जिस दिन उस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। और वो मतलूब है पाकिस्तान के अदारों को मुख्तलिफ़ जराइम में, जराइम मीन जो करप्शन के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और जाली अकाउंट्स के हैं, इस तरह के कई सारे केसेस में मुलव्वस शख्स को पाकिस्तान की कौम को वज़ीर-ए-आज़म की शक्ल में तोहफ़ा पेश किया गया। ये किसने पेश किया? ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पेश किया। तो गोया यहाँ पे ये तो एस्टेब्लिश हो चुका कि यहाँ पे जनरल आसम मुनीर साहब और इमरान खान साहब का टकराव है। ये दो मुखालफ हैं जो एक दूसरे के साथ, चाहे इनकी सियासी अख्तिलाफ़ हो, चाहे इनका पर्सनैलिटी क्लैश हो, लेकिन बहरहाल ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं और दोनों अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। एक ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास रियासत है, हुकूमत है, उसके पास 10 लाख से ज़्यादा तकरीबन फोर्सेस हैं, मुसल्लह फ़ौज है, अफरादी क़ुव्वत है, उसके पास रियासत के ख़जाने हैं। दूसरे के पास उस तरह की ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास हक़ है, उसके पास सच्चाई है, उसके पास लोगों की हमदर्दियाँ हैं, उसके पास जो अवामी क़ुव्वत और ताइद है। तो इसका मतलब है दो मुख्तलिफ़ पार्टीज़, दो मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। जब हम अख्तिलाफ़ की बात करते हैं, तो जब हम एक दूसरे से तनाज़े की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उनका वजह अख्तिलाफ़ क्या है, वो आपस में क्यों टकरा रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम थोड़ी सी इस पे बात करेंगे। मैंने और मेरे स्टाफ ने, मेरे अदारे ने इस पे कुछ मेहनत की है, कुछ डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जो हम आपके सामने पेश करने की जसारत करेंगे। हम देखते हैं कि एक सियासी पार्टी है, दूसरा फ़ौजी अदारा है। इसका मतलब है दोनों की नेचर ही डिफरेंट है, जो दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है, दोनों का ऑर्गेनोग्राम, दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों के फ़राइज़ डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसकी समझ हमें नहीं आ रही, जिसको हम कोशिश करेंगे कि आप आज इसको समझें। दूसरी बात यह है कि एक पार्टी जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, वो कानून और इंसाफ पे यकीन रखती है, वो आइन और दस्तूर की बालादस्ती पे यकीन रखती है। और दूसरी पार्टी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर दस्तूरी काम पे यकीन रखती है। मैं इस बात को इस तरह से कहूँगा क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया हो। हम इससे पहले पाकिस्तान को 2 लख्त भी कर चुके हैं, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी भी दे चुके हैं, हम और भी कई सारे काम कर चुके हैं जिनका अगरचे हम यहाँ पे ज़िक्र करना और हमारा वो मौजू नहीं है। हम सिर्फ
बात कर रहे हैं कि एक कानून आइन दस्तूर पे यकीन रखने वाली पार्टी है, दूसरी पार्टी हलफ लेती है दस्तूर के 244 एक्ट के तहत हलफ लेती है कि हम सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन यूं ही लोग सियासत में पार्टिसिपेट भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंजीनियरिंग भी करते हैं, नो कॉल से या नो नंबर से कॉल भी करते हैं और लोगों के ज़मीर भी जागना शुरू हो जाते हैं और हमदर्दियाँ बदलती हैं। और इनके फ़राइज़ भी आर्टिकल 246 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्राइब्स हैं वो भी मुतय्यन है, वो भी वहाँ पे डिफ़ाइंड है, ये उसको भी वायलेट करते हैं। तो गोया एक कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, दूसरी पार्टी जो है वो कानून शिकनी पे यकीन रखती है और ये हमें नज़र भी आता है, हम इसको महसूस भी करते हैं। एक पार्टी को सियासी तायद हासिल है, अवामी तायद हासिल है, वो ये बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने गिरफ़्तार करके देख लिया, आपने ये भी देखा कि वो बेक वक्त कई हलकों में खड़ा होता है इमरान खान और उस वहाँ पे विन करता है पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देता है कि अवाम के दिलों में कौन रहता है, किसको अवामी तायद और हमायत हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो क़ुव्वत की बुनियाद पे लोगों के घरों में घुस के जो घरेलू ख़वातीन हैं उनकी बेहुरमती भी करते हैं, बच्चों के सामने जो सियासी वर्कर्स हैं उन पर तशद्दुद भी करते हैं, चादर और चार दीवारी की हुर्मत पामाल भी होती है, लेकिन फिर भी ये अपने मकासद में, अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो रहे, बल्कि जो भी गैर दस्तूरी गैर आइनी काम करते हैं उसके नतीजे में बदनाम से बदनाम तर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि बहरहाल अखलाकियात अपनी जगह मौजूद हैं, कानून अपनी जगह मौजूद है, लोग अब उस तरह से चीज़ों को नहीं लेते जिस तरह से आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले था। अब सोशल मीडिया ने लोगों को इस हद तक इंफॉर्मेटिव कर दिया है कि लोग खुद से जज कर सकते हैं, लोग जानते हैं कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो एक क़ुव्वत की बुनियाद पे लोगों की हमायतें तब्दील करते हैं और बल्कि पीटीआई को तोड़ने, इमरान खान को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान का साथ छोड़ें, 9 मई के फॉल्स फ्लैग की तायद करें और पीटीआई से निकल जाएं तो सारे मुकदमात भी ख़त्म। ये कैसा दस्तूर है, ये कैसा कानून है, ये कौन सी अदालत है, ये तो एक मजाक हो रहा है मुल्क के साथ, कौम के साथ, इंसाफ के साथ, अदालत के साथ। अगली बात करते हैं, एक जालिम है दूसरा मजलूम है। जालिम किस लिए है? क्योंकि आपने उसको गोलियां मारी हैं, आपका वज़ीराबाद में उस पर कातलाना हमला किया है, वो बज़ाते ख़ुद मुख्तलिफ़ शख्सियात को बाय नेम नॉमिनेट करता है, आप उस शख्स की FIR नहीं होने देते, आप उसके सियासी वर्कर की ख़ानदान की ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं। हम उस्मान डार की मिसाल पेश कर सकते हैं, हम यहाँ पे मोहतरमा मलिहा हैं, शीरी मज़ारी हैं और कई सारी ऐसी सियासी ख़वातीन हैं पीटीआई की जिनके साथ आपने चादर और चार दीवारी की हुर्मत की भी पासदारी नहीं की। और दूसरा जालिम है, वो जालिम किस लिए है हम देखते हैं। इमरान खान ख़ुद कहता है कि पुलिस जो है वो फिर भी उनका रवैया बेहतर है, लेकिन ये नामालूम कुफ्ते जिन्हें गिरफ़्तारी का भी इख्तियार नहीं है वो उठा के ले जाते हैं, गैर इंसानी सलूक करते हैं। और इस गैर इंसानी सलूक की तायद मुख्तलिफ़ लोगों ने भी की, सहाफ़ियों ने भी की, सियासी वर्कर्स ने भी की। अब तो इस चीज़ पे ये ज़िद हैं कि इन मासूम सिविलियन गैर मुसल्लह लोगों पे वो मिलिट्री एक्ट के तहत कानून और कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये कैसा जंगल का कानून है? इसका मतलब है एक जालिम है दूसरा मजलूम है। हम आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक का माजी कंपेरेटिवली उस तरह का नहीं है जिस तरह का दूसरी पार्टी या दूसरे ग्रुप का है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बादयांती के मामले में, करप्शन के मामले में, कानून की बालादस्ती के अतबार से, आइन शिकनी के अतबार से उस तरह की इनकी रेपुटेशन नहीं है जिस तरह की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने तो हमेशा दस्तूर तोड़ा, हमेशा आइन शिकनी की। हम देखते हैं कि अयूब खान साहब से लेके आगे याह्या खान साहब को देख लें, ज़ियाउल हक साहब को देख लें, उसके बाद आप परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, वर्दी उतारने का वादा करके मुकर जाते हैं, 90 दिन के इंतखाबात का वादा करके उस पर भी मुकर जाते हैं। आप तो मिडनाइट जैकल ऑपरेशन करते हैं कराची के अंदर, आप तो मासूम लोगों की जानों से खेलते हैं। आफिया सिद्दीकी, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़, एमल कांसी, कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं। आज अभी
इस वक्त भी आपके पास तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार किए हुए हैं आपने, बग़ैर वजह के, बग़ैर किसी मुकदमात के उनको रूपोश किया हुआ है, नामालूम जगहों पे उन्होंने रखा हुआ है। तो ये सारी कानून शिकनी, जुल्म और सितम की मिसालें हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि एक पार्टी मुल्क की वफ़ादार है। मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, जिसे बैरून मुल्क असासे भी नहीं है। पाकिस्तान को दिया तो शौकत खानम हॉस्पिटल दिया कराची, पेशावर और लाहौर में। पाकिस्तान को दिया तो टीचिंग इंस्टीट्यूशन दिए। दूसरे भी अगरचा कारनामे ऐसे किए हैं, ऐसे बड़े नुमायाँ कारनामे किए हैं जिस पे कौम को फ़ख्र है, लेकिन आप देखेंगे कि उनसे ऐसी गलतियां सरजद हुई हैं जिस पे आज भी कौम शर्मिंदा है। और ये चादर और चार दीवारी की जो पामाली कर रहे हैं, इसको लोग भूलेंगे नहीं। हक पीटीआई को अगर आप ख़त्म भी कर देंगे, अगर इमरान खान को माइनस भी कर देंगे, लेकिन आपका ये पर्टिकुलर एक्ट अपनी जगह पे मौजूद रहेगा जिससे लोग नफ़रत करेंगे। हम देखते हैं कि पीटीआई का कोई कारोबार भी नहीं है, ये कोई बिज़नेस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये फंडिंग पे चलती है, लोगों की डोनेशन पे रन करती है। दूसरी तरफ हम एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं, वो तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, वो तो लैंड माफिया हैं, वो कब्ज़ा कराते और कब्ज़े छुड़ाते हैं। वो कभी किसी ज़मीन को डेवलप करके सेल करते हैं, कभी अस्करी बैंकिंग में चले जाते हैं, फर्टिलाइज़र में देखें, सीमेंट इंडस्ट्री में देख लें, इस जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन में देख लें, आपको जगह जगह पे पाकिस्तान आर्मी की इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी। लेकिन पीटीआई की उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की है। तो इसका मतलब है एक पार्टी को अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ का भी अंदेशा है और दूसरी पार्टी को कोई अंदेशा नहीं, क्योंकि उनके तो ऐसा ना कोई कारोबार हैं, ना उनके कोई असासाजात हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक पार्टी से मुल्क और कौम प्यार करती है, उनसे अकीदत रखती है और पूरी अवामी राय उनकी झोली में पड़ी हुई है। दूसरी पार्टी को कौम पसंद नहीं करती, बल्कि उन्हें अमेरिका पसंद करता है, उसे यूरोपियन ताकतें पसंद करती हैं, उसे गैर मुस्लिम कुव्वतें पसंद करती हैं, क्योंकि ये उनके मफादात को बहुत बेहतर अंदाज में महफूज करते हैं। जिस तरह हमने देखा कि अफ़गान वार में शमसी एयरबेस जैकबाबाद को देखा, जिस तरह हमने देखा कि उसामा बिन अदन को किस तरह एबटाबाद में आके बैरूनी कुव्वतें शहीद कर जाती हैं, जिस तरह हमने देखा कि आफिया सदीकी को किस तरह से उठाया गया और उसको अफ़गानिस्तान बगराम से फिर आगे जो अमेरिकन जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारी बहन है, उसको जिस तरह से ट्रीटमेंट की गई, ये पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के, मैं समझता हूँ कि उनके माथे पे कलंक का टीका अरसा दराज तक मौजूद रहेगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। पीटीआई जो यकीन ही सच्चाई पे रखती है, हक़ पे रखती है, इंसाफ पे रखती है, उनका अकीदा, नज़रिया और फ़िक्र ही यही है। दूसरी पार्टी उनका जो अकीदा है, उनकी जो फ़िक्र है, उनका नज़रिया है, आइन शिकनी है, लाक़ानूनियत है, हलफ दे के, हलफ उठा के, कौम से वादा करके उसकी हलफ से नाइंसाफ़ी करने का जो मजाज है, जो उनका रवैया है, आज भी मौजूद है। सियासत में पार्टिसिपेट करने का वादा करके, सियासत में पार्टिसिपेट ना करने का वादा करके, अपने हलफ में इसकी स्टेटमेंट देने के बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद वो सियासत में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की इंजीनियरिंग भी करते हैं, सियासी मंजर आमा तामीर भी करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बददियानती के ज़मरे में आता है। और इनके जो फ़राइज़ हैं आर्टिकल 245 में, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, वो भी इन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं देते कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, लेकिन ये बददियानती बड़े शौक़ से ये करते हैं और हम इसको देखते भी हैं, इसको महसूस भी करते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, पर्टिकुलरली पीटीआई की, आजकल तो ख़ुसूसन इन पे जो जबर और सितम का सिलसिला जारी है, उसमें वो जेलों में भी जाते हैं, उन पे मुकदमात भी होते हैं, उन पे जो सख्तियाँ जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम दूसरी पार्टी, हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट को देखें तो बाजवा साहब कहाँ बैठे हुए हैं, कियानी साहब कहाँ पे हैं, राहील शरीफ कहाँ पे हैं। तो ये मुल्क को छोड़ के वही चले जाते हैं जहाँ जिनके मफादात को ये तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था। तो इसका मतलब है ये उन लोगों के पास ही चले जाते हैं जिनके मफादात का ये तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं ड्यूरिंग सर्विस भी, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो,
चाहे स्वीडन हो, डेनमार्क हो, फ्रांस हो, और चाहे दुबई हो या चाहे सऊदी अरब हो, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में चले जाते हैं, पाकिस्तान में अमूमन स्टे नहीं करते। आखिरी बात करके बात को ख़त्म करूँगा। एक पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, पीटीआई है, इमरान खान है, वो एस्टेब्लिशमेंट के स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनोग्राम में, उनके फ़राइज़ में इंटरफेयर नहीं करते, ना उनको उन पे बोलते हैं, ना उस तरह से उनकी इंजीनियरिंग करते हैं, ना जर्नैलों को उनके तबादले करते हैं। दूसरी पार्टी जो है वो बड़ी सख्ती के साथ बड़ी मेहनत कर रही है आजकल, पीटीआई के लोगों को पकड़ते भी है, झूठे मुकदमात भी करते हैं, फिर उनके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उनसे पीटीआई छुड़वाते हैं। इमरान खान को अकेला करने की, उसको माइनस करने की कोशिश में हम तन शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक पार्टी दूसरे पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन दूसरी पार्टी पहली पार्टी को ख़त्म करने के दर पे है कि उसने हर सूरत में इमरान खान को माइनस करना है और पीटीआई को तोड़ना है। लेकिन एक तो काम वो है, एक तो मंसूबा वो है जो आपने बनाया हुआ है, एक प्लानिंग वो है कि जो अल्लाह ने की हुई है, और बिलाखिर होगा वही जो अल्लाह ने प्लानिंग की हुई है। और तारीख़ भी हमें यूँ ही सबक देती है, और हक़ और सच कि हमेशा फ़तह होती है, वही फ़तह याब होता है। तो इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में। अल्लाह हाफ़िज़।